हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर बायो सेवर्ट लॉ। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें जो करंट फ्लो होती है तो हमने क्या देखा था, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सेम एक्सपेरिमेंट को बायो एंड सेवर्ट, ये हमारे पास जो बायो और सेवर्ट दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, ये थे जीन बैप्टिस्ट बायोट और ये थे फ्लेक्स सेवर्ट, है ना। दोनों साइंटिस्टों ने इन द सेम ईयर 1820 में, जैसा हम जानते हैं कि ओरेस्टेड ने भी क्या किया था, 1820 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया था या हमने जाना था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है। सेम एक्सपेरिमेंट को बायो और सेवर्ट ने परफॉर्म किया और एक लॉ दिया इन द सेम ईयर, मीन्स 1820 में। 1820 में उसने एक लॉ दिया, ठीक ना। तो जो लॉ दिया था, पहले उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। यहाँ पर हमने उसका फिगर डायग्राम ड्रा किया है। हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर एक्स वाई क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग, क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक कोई कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, जिसको हमने एक्स एंड वाई कहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है जो कि हमारे पास करंट एलिमेंट कहलाएगा। तो करंट एलिमेंट क्या हमारे पास है, तो करंट एलिमेंट इज इक्वल टू आई डी एल, यानी हमारे पास क्या हमने लिया, यहाँ पर स्मॉल लेंथ लिया, जो वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ हमने क्या लिया, डी एल लिया, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। जब करंट आई फ्लो होगी तो जो उसका हमारे पास करंट एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आई डी एल, यहाँ पर यह शो किया गया, ठीक। यह है हमारे पास पॉइंट पी। एट पॉइंट पी पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसा हम देखे थे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में कि करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया गया था बायो सेवर्ट द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द करंट एलिमेंट, जो हमारे पास करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है एंड अपोजिट डायरेक्शन में पी डैश है, ये भी सेम डिस्टेंस पर है, ठीक। तो इस पॉइंट P और P डैश पे क्या करने हैं, हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक। अब जो देखें यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है उस एंगल को हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल क्या है, थीटा है, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द OP। OP मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट P, ठीक। अब जरा फिगर में देखें, इस फिगर में हमने क्या किया, एक डॉट को इस सर्किल में ड्रा किया और एक सर्किल में क्रॉस किया यूज किए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट P पे क्रॉस का मीनिंग क्या है और पॉइंट P डैश पे डॉट का मीनिंग क्या है, ठीक। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब देखें इस पेन को देखें, मार्कर हम क्या देख रहे हैं, इस पार्ट में हमको टिप दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पार्ट चौड़ा सा दिख रहा है, ठीक। यानी अगर ये हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर है, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड को हमने किया प्लेन ऑफ पेपर। अब व्हाइट बोर्ड एक प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक ना, यह एक प्लेन ऑफ पेपर है और इस जो मार्कर का इस तरह अंदर तो जाएगा, यानी मार्कर का डायरेक्शंस क्या है, इनवर्ड डायरेक्शंस में, क्या है, इनवर्ड डायरेक्शंस में, प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड्स हैं, तो कुछ हमको ऐसे दिखेगा, इसलिए इसका सिंबल ये यूज किया गया। अगर प्लेन ऑफ पेपर से क्या हो, ये मार्कर बाहर आ रहा हो, क्या हो, बाहर आएगा, तो हमें क्या दिखेगा, ये टिप दिखेगा, जो पॉइंट दिख रहा है, टिप दिख रहा है, ये दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डॉटेड वाला रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस है वो प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड है। क्या है, ये प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड है और ये प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड्स है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो डॉट और क्रॉस शो किए गए हैं, तो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक।
अब जरा देखिए यहाँ पर जो बायो-सेवर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और जो वैल्यू को कैलकुलेट किया था वो वैल्यू क्या मिली थी और कैसे मिली थी, जरा उसको देखते हैं, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट ने क्या किया, उसने कहा कि जो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या मिलेगा, जो हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये है जो कंडक्टर दिख रहा है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर XY। ये केस तो हमने वहाँ भी देखा था, कहाँ पर, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा था कि ओरेस्टेड ने कहा था कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर या इन द कंडक्टिंग वायर या कह सकते हैं सर्किट में, तो क्या था, द स्ट्रेंथ या द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इंक्रीज करने लगा था। वही केस तो यहाँ भी दिख रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। यानी हमारे पास ये पहला पार्ट मिला, ठीक है ना। ये हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट उसने कहा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट लिया गया है, यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, यहाँ पर हमने एक एरो के फॉर्म में डार्क लाइन में शो किए हैं, तो जो डार्क लाइन में शो किया गया उसको एलिमेंट ही तो कहे थे। तो ये क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट डेल एल। एंड थर्ड नंबर पे क्या मिला, थर्ड नंबर पे हमको मिला था डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड OP। जो हमारे पास OP दिख रहा है, यानी O से P के बीच में और करंट एलिमेंट के बीच में जो एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, उस दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो क्या दिख रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, वो साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड OP, दैट इज the magnitude of magnetic field is directly proportional to the sine of theta या sine of angle between current element and OP। and fourth point जो हमको मिला था वो क्या मिला था, dB inversely proportional to R square, means the magnitude of magnetic field is inversely proportional to the square of distance कहाँ से, फ्रॉम करंट एलिमेंट टू P, यानी जो पॉइंट P पे, P इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना वो पॉइंट है, तो इसके जो डिस्टेंस मिल रही है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक ना। ऑन कंबाइनिंग, अब क्या करें, सभी को कंबाइन कर दें। ऑन कंबाइन करते क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डेल L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक। और जरा देखिए क्या मिल जाएगा, और dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारे पास टर्म मिले। अब इसके अकॉर्डिंग जरा देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये हमारे पास मिल गया बायो-सेवर्ट लॉ। क्या मिल गया, बायो-सेवर्ट लॉ, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है, इसकी जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, है ना। तो दिस इज ए कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर जो दिख रहा है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डेल L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने देखा ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, वही कांस्टेंट है, ठीक ना। और यहाँ जरा देखिए हमें एक टर्म और मिल रहा है, वो क्या मिल जाएगा, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक ना। और ये हमारे पास क्या है, ये जो म्यू है ये क्या है, परमिटिविटी परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस, ठीक ना। तो म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ना, ये वैल्यू हमने देखा। तो दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ। क्या है ये? बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक, अभी बायो-सेवर्ट लॉ हमने देखा, फाइंड आउट कर लिया। अब इस बायो-सेवर्ट में हमने क्या किया? ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए। हमने क्या किया है यहाँ पर? क्या किया है यहाँ पर? ओनली मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया है। अब इसके डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है राइट हैंड पाम रूल, या राइट हैंड रूल जो यूज करते हैं, ज़्यादातर हम पाम रूल का यूज करते हैं। तो जो राइट हैंड पाम रूल है इसका भी यूज किया जाएगा डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। पाम रूल क्या है जरा उसको देखते हैं। तो जरा सभी लोग अपना इस तरह देखें, ये हमारे पास क्या राइट हैंड पाम है। अब पाम को हमने इस प्रकार किया है, जरा देखिए अब यहाँ पर तो क्या दिख रहा है? अब यहाँ पर अगर क्या हो, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शंस ऑफ करंट को। यहाँ पर क्या दिख रहा है? डायरेक्शंस ऑफ करंट। जो फिंगर्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड। जरा इस प्रकार देखें, अब क्या कर रहा है? ये हमारे पास थंब करंट को डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फिंगर से पॉइंट पी डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, यानी हमारे पास ये पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या दिख रहा है यहाँ पर? जो होगा प्लेन ऑफ पेपर के फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होगा वो आउटवर्ड होगा, जबकि हम क्या कर देंगे उसको इस प्रकार करेंगे। तो क्या देख रहे हैं? डायरेक्शंस ऑफ करंट ये है, तो ये हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ पॉइंट पी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्शंस मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेंगे? वो इनवर्ड डायरेक्शंस मिलेंगे, जो कि यहाँ पर ये शो किया गया, ठीक ना। तो बायो-सेवर्ट लॉ हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, और जो डायरेक्शंस होते हैं उसको हम करते हैं राइट हैंड पाम रूल का, ठीक ना। राइट हैंड पाम रूल भी है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल है, ठीक ना, और भी लॉ हमारे पास है। उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो वैल्यू मिलती है उसका डायरेक्शंस क्या होंगे बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।